हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य, जीवन, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बादशाहों के बादशाह, जिंदा परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, शांति की राजकुमार परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की इबादत करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान होने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। सिर की बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को खुदावन आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम छुपा देते। परमेश्वर, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, विचारों के द्वारा, आज्ञाओं के उल्लंघन करने के द्वारा, परमेश्वर पिता, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, खुदावन हम पर दया कर। तुम महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आपने हमें आज के दिन में, सुंदर समय में अपने निकट, अपनी हंसुरी में लेकर आया प्रभु जी, और जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हर एक खतरों, मुसीबतों, हर एक महामारी और बहलियों के जालों से बचाया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें इस पूरे महीने भर में भले चंगे संभाल कर रखे प्रभु जी। धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया। आपने हमारी हर एक कमी घटी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु जी। धन्यवाद करते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, इस पूरे महीने में आपने अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से, अपनी भलाई से हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर हमें बताओ। बोलने वाले खुदावर मैं नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा है। मेरे प्यार प्रभु जी, आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को बताओ। परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय के 2 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, हम अपने प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पौलुस क्यों कहता है कि हम अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते हैं और निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब 1 अध्याय के 8 आयत को देखते, जिसमें लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हालेलुया। पौलुस बताना चाहता है कि रोम की कलीसिया की विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैल रही है, जिसकी वजह से पौलुस, हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ठीक वैसे ही थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की विश्वास की
चर्चा सारे जगहों में फैल रही है, जिसकी वजह से पौलुस अपनी प्रार्थना में निरंतर स्मरण करता है ताकि वे सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की वरदानों में, परमेश्वर की महिमा के कार्यों में और बढ़ते जाए। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि रोम की कलीसिया के विषय में लिखता है, हालेलुया, कि रोम की कलीसियाओं की विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा सारे जगत में हो रही है। इसी वजह से पौलुस रोम की कलीसियाओं के लिए और हर एक कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं कि वे सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की महिमा में और बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। पहला कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, हालेलुया, हर एक कलीसियाओं में हालेलुया हो रहा है और परमेश्वर के वचन और ज्ञान में कलीसिया के लोग मजबूत धनी हो रहे हैं, जिसकी वजह से पौलुस निरंतर अपनी प्रार्थना में स्मरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं के विषय में लिखता है कि परमेश्वर की वचन और ज्ञान में यहाँ के लोग धनी किए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमी साम्राज्य अखाया की प्रांत की राजधानी कुरिन्थुस है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ की कलीसियाओं को लिखता है कि परमेश्वर के वचन और ज्ञान में धनी हो रहे, जिसके लिए पौलुस परमेश्वर खुदावन को धन्यवाद देता है, क्योंकि इसकी चर्चा भी सारे जगहों में फैल रही है। हालेलुया, जिससे परमेश्वर की महिमा होनी ही है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के एक और वचनों में देखते हैं, हालेलुया, जिसमें पौलुस कहता है कुलुस्सी की कलीसियाओं के विषय में। हालेलुया, 1 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिखता है कि कुलुस्सियों की कलीसियाओं के विषय में कि पौलुस ने यहाँ की कलीसियाओं के विषय में सुना है कि यीशु मसीह पर कुलुस्सी की कलीसियाओं का विश्वास मजबूत है, दृढ़ है। हालेलुया। और यहाँ के लोग पवित्र
लोग उससे अत्यधिक प्रेम रखते हैं, जिसकी चर्चा हालेलुया हर एक जगहों पर हो रही है। हालेलुया। इसी वजह से पौलुस अपनी प्रार्थना में निरंतर स्मरण करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। हालेलुया। इफिसियों 1:18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की क्या आशा है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं के विषय में भी प्रार्थना करता है और कहता है कि तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है, तुम्हारे बुलाहट परमेश्वर में क्या है, इन बातों को जानो। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आँखें परमेश्वर में ज्योतिर्मय हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बताना चाहता है, कहना चाहता है कि हालेलुया हमारी बुलाहट परमेश्वर में क्या है। परमेश्वर खुदावन ने हमें अंधकार में से चुनकर ज्योति में लाया, तो हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में क्यों लाया है। परमेश्वर की हालेलुया महिमा हमारे जीवन में क्या है, जिसकी वजह से परमेश्वर खुदावन ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में खड़ा किया। हालेलुया। और परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी। पौलुस हालेलुया अपने हर एक कलीसियाओं के विषय में प्रार्थना करता है कि वे सभी विश्वास में, परमेश्वर की वरदानों में, परमेश्वर की हर एक भेद की बातों में, परमेश्वर के प्रेम में, धीरज में और परमेश्वर की बुलाहट को जानकर परमेश्वर की महिमा की काम को अपने जीवन में कर सके। हालेलुया। पौलुस इस बात से अति आनंदित था कि हालेलुया उनकी कलीसियाओं, हालेलुया उनकी कलीसियाओं में परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा उनकी कलीसियाओं में हो रही है। हालेलुया। विश्वास की चर्चा सारे जगहों में फैल रही है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन और ज्ञान में लोग धनी हो रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम में निरंतर लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पौलुस इस बात से आनंदित है, इसी वजह से वह अपनी प्रार्थनाओं में इन सभी कलीसियाओं को स्मरण करते, याद करते। हमें इस आयात से, इस संदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि पौलुस जिस रीति से हालेलुया अपने लोगों के लिए प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं ताकि वे लोग परमेश्वर की महिमा में और बढ़ते जाए, ठीक वैसे ही हमें भी अपने हालेलुया लोगों के लिए, घर परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए निरंतर परमेश्वर से दुआ करनी है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। जो लोग विश्वास में मजबूत है, हालेलुया वे लोग और मजबूती के साथ बढ़ने पाए। जो लोग जिस क्षेत्र में कमज़ोर है उनके विषय में भी हमें दुआ करनी है, ताकि जिस क्षेत्र में कमज़ोर है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करे और उस क्षेत्र में मजबूती के साथ बढ़ते जाए।
हालेलुया। हम इस आयातों से यही सीखते हैं कि पौलुस हालेलुया अपने हर एक साथियों के लिए निरंतर प्रार्थना, निरंतर विनती करता है, जिसकी वजह से हालेलुया उनके लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में हालेलुया परमेश्वर की महिमा में और बढ़ते गए। हालेलुया। पौलुस को इस बात का बहुत ही आनंद हुआ कि लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं और उसकी चर्चा हर एक जगहों में फैल रही है। परमेश्वर का प्रेम लोगों के बीच में हालेलुया उपस्थित है। परमेश्वर का प्रेम लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। पौलुस इन सभी बातों से आनंदित, खुश है हालेलुया कि परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। हमें भी एक दूसरे के प्रति परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए निरंतर प्रार्थनाओं को करना है और हमें दूसरों को देखकर आनंद करने की हालेलुया परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, ना कि हमें हालेलुया दूसरों को देखकर अपने मन और विचार में जलन को उत्पन्न करने की वे परमेश्वर की वचन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमसे ज़्यादा विश्वास में मजबूत है, हमसे ज़्यादा वचन की गहराइयों को जानते हैं। हमें इन बातों को लेकर मन, विचार, सोचों में जलन को उत्पन्न नहीं करना है, परंतु हमें निरंतर आनंद करने की परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हो रही है। हालेलुया। और आनंद के साथ साथ हमें निरंतर उसके लिए प्रार्थना करना है कि वे और भी अत्यधिक उस क्षेत्र में बढ़ते जाए। परमेश्वर की जो इच्छा, जो बुलाहट है उसको जानकर परमेश्वर की महिमा को निरंतर उसके जीवन में होने पाए। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं, समझते हैं कि पौलुस हालेलुया अपने कलीसियाओं के विषय में निरंतर दुआ करते हैं। पौलुस बंदी गृह में भी होकर फिलिपियों की किताब को लिखता है। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस बंदी गृह में भी होकर अपनी कलीसियाओं के लिए निरंतर विनती, प्रार्थनाएं करता है ताकि उनकी कलीसियाओं के लोग परमेश्वर में मजबूत स्थिर होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह वहाँ की कलीसियाओं पर होने पाए। हालेलुया। पौलुस के मन में, विचार में हालेलुया जलन, घमंड उत्पन्न नहीं हुआ कि हालेलुया वहाँ के लोग परमेश्वर के वचनों में अत्यधिक निरंतर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान देना, स्मरण रखना है कि हम अपने जीवन में ऐसी गलतियों को तो उत्पन्न नहीं करते, ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को तो उत्पन्न हम नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदा बादशाह के बादशाह जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम
तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते। सचमुच में आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहा है परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम सभी भाई बहनों के जीवन में आपकी आत्मिक आशीष को, आत्मिक वरदानों को, आत्मा की फलों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों की मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हर एक पूर्वजों के सारे श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दे जाए। हर एक दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भी वचन कलाम को हम सुनते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर सुने हुए वचन हमारे मन और हृदय में जड़ को पकड़ने पाए। परमेश्वर पिता वचन हमारे हृदय में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल के साथ आशीष हमारे जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते वचन को चुराने वाली हर एक सारी बंधनों को, श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं प्रभु जी। वचन को चुराने वाली हर एक दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारें, हर एक भाई बहनों के जीवन के विषय में जो दुष्ट की योजना बनाई जाती, युक्तियाँ रची जाती, उनको हम यीशु के नाम में विफल करते प्रभु जी। परमेश्वर आपका जीवित वचन बताता है कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर खुदावन की वाणी है। कहा है सचमुच में तू महान परमेश्वर है, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आपका वचन हमें बताता है कि अब तक तुमने परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। कहा है सचमुच में तुम महान परमेश्वर हो। मन के आनंद एक अच्छी औषधि है। कहा है मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाती है प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है सचमुच में महान परमेश्वर। हालेलुया। आपकी इबादत करते हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए हैं प्रभु जी, उन पर आपकी अनुग्रह आशीष को मांगते प्रभु जी। उनके जीवन से सारी समस्याएं, विपत्ति, बाधाएं, मुसीबतें यीशु के नाम में दूर किए जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को दिए प्रभु जी, उन सभी आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी अद्भुत सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। अद्भुत सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को खोल दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत आशीष, अद्भुत करुणा, अद्भुत भलाई की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान हम आपका धन्यवाद करते। आने जाने में खुदावन हर एक लोगों की तो सहायता और मदद करना प्रभु जी। आप हमारे उठने बैठने और हमारे चलने फिरने को जानते हैं। आप हमारे मनों को जांचने वाले जिंदा परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हमसे अब तक मन, विचार, सोचों में पाप, अपराध होते हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं।
परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन, घर, परिवार, ऑफिस, दफ्तरों में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर आपकी अद्भुत महिमा को हम मांगते। हर एक भाई बहन आपकी आत्मिक बातों में परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो केवल पानी ही से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके पाँव के जूती के रस्सियों को खोलने के भी योग्य नहीं हूँ, कहता है। सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी, यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, कहा है प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, हम सभी लोग अपने मन विचार को निरंतर शुद्ध और पवित्र रखने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग आपके सत्य नाम को जानकर आपसे खुदाबंद दूर हो चुके हैं, उन सभी के मन हृदय को परमेश्वर यीशु के नाम में परिवर्तन कर। उन सभी के जीवन में तेरी अद्भुत अनुग्रह, आशीष, बरकत को हम यीशु के नाम से मांगते। दया कर, अनुग्रह कर। तुम महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया। हमारे जिंदा परमेश्वर आपकी हम तारीफ करते। हालेलुया। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर आपका धन्यवाद करते कि आपने हम इस पूरे महीने में भले चंगे संभाल कर रखे प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदावन। जब हम आने वाले महीनों में जाए प्रभु जी, तो उस पूरे महीने को आपके हाथ में सौंपते। आपकी अद्भुत भरपूरी को, आपकी अद्भुत आशीष को यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। पूरे महीनों में आपके अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत करुणा, अद्भुत भलाई को मांगते प्रभु जी। स्वर्ग के दरवाजे को हमारे लिए खोल प्रभु जी। हालेलुया। स्वर्ग के झरोखों को हम सब के लिए खोल। आने वाले महीना हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष से भर जाए प्रभु जी। आपकी बरकतों से भर जाए प्रभु जी। हमारी झोली में इतनी खुदावन आत्मिक फलों को भर प्रभु जी कि हमारे झोली खुदावन कम, हमारी झोली रखने के लिए कम पड़ जाए। परमेश्वर खुदा, हम पर अपने अनुग्रह, अपनी भलाई, करुणा को दिखा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते, सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन।